कवि जी भाव देते हैं। आप परम सम्मानित आदरणीय श्री सुरेंद्र नाथ यादव जी अध्यापक साहब, कवि जी अपने कलम के माध्यम से बताते हैं ककहरा से एक लाइन छोड़ के कला कला काव्य से कंठ से कीर्ति है, गजल गीत गतिमान गाता है गायक। चाहत चसक्त चछु चहुर चमके, जहां में प्राण जगाता है जायक। तेरे टर कुल्ट की नहीं टरटरी, डर सदा ही डहर डगमगा जाएगा। के तंत्र से है करे तथ्य भी, देव के द्वार से वो दखल पाएगा। कला, जिस कलाकार में कलाकारी भरी है तो कर कला सफल हुआ, लेकिन अगर वह कलाकारी के ऊपर जो घमंड करे तो समझा अहंकार वाली बात जहाँ आई है तो समझाओ कर विनाश होकर पतन बा चालू है। कवि जी बड़ी बढ़िया गजल के भाव देते हैं इनका। प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का कहे जा बेवफा जा जवन करूं तोन करूं, लेकिन तो का हमारे याद आई जरूर। कहे का दूर रह कर मेरे जिंदगी से, दूर रह कर मेरे जिंदगी से, मेरे बारे में सोचा करोगी। दूर रह कर मेरे बारे में सोचा करोगी।
करोगी, याद आएगी तुमको हमारी, याद आएगी तुमको हमारी, आईना जब भी देखा करोगी, याद आएगी तुमको हमारी, आईना जब भी देखा करोगी, याद आएगी तुमको हमारी, आईना जब भी देखा करोगी। लेकिन कवि जी कला और कलाकारी के विषय में वर्णन करते हैं इनका होती अनुभूति जन्नत की हर पल, होती अनुभूति जन्नत की हर पल, सर लहर में जो गोता लगाए, होती अनुभूति जन्नत की हर पल, स्वर लहर में जो गोता लगाए। हमरे विरह के कहानी की शुरुआत कवि जी ही से लिखिन का नजम के भाव से। स्वर की साधना की साधना में जो कोई खो जाता है, स्वर की साधना में जो कोई खो जाता है, अलौकिक सुख परम अनुभूति का वो पाता है। मध्य काल में मुगलों का जब साम्राज्य रहा, मध्य काल में मुगलों का जब साम्राज्य रहा, आगरा में अकबर का छाया राज। एक दिन भोरे भोरे तान को सुन पाया है, एक दिन भोरे भोरे तान को सुन पाया है, साधुओं की टोली दरबार में बुलवाया है। छुटा है बालक बजू जो कि नौनिहाल रहा, 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 पिता की मौत का दुख हरते भी साल रहा। विरह के तनी कहानी आप सब समझ लें। मध्यकाल में ही अपने भारत देश में आगरा में जब अकबर जी के राज चलत रहा, अकबर जी के दरबार में तानसेन जी नवरत्न में से एक रहे। तानसेन जी गीत गजल मतलब संगीत के विषय में उनका ही टक्कर केहू नहीं ले सकत रहा। जेका भी थोड़ा देखे गाना बजाना करे, बोलवाई के बगली मंच देवाई के मुकाबला करवाई दे, अगर मुकाबला में हार जाए तो जान से मार दिया जाता, सूलीप चढ़वा देते हैं भाई। गाना गाऊ वर्ष समय में गुनाह रहन आगरा में। एक बार की बात है, साधुओं की टोली अकबर जी के राज दरबार से बहरे जात बा, देखें जब गीत संगीत सुने कहन वाह हमारे दरबार में बिना हमारे अनुमति के करे इतनी मजाल जो संगीत गा सके, बुलवा के संगीत के लिए प्रोग्राम रखवाई दे। हार गए सभी साधुओं को फांसी पर चढ़वा दिया गया। वही में एक लड़किया बैजू बालक समझ के छोड़ दिया गया।
सोच रहा है कि जिस संगीत की वजह से, जिस गीत की वजह से मेरे पिता की जान गई, उसी संगीत की वजह से तानसेन को सूली पर चढ़वाऊंगा। सोच के चल दिया। गीत लगता तर्ज से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा तो है। कवि भी संकेत कर रहे का भहिले अनाथ बैजू, भहिले अनाथ बैजू, सुना भजहनवा नयनवा से लोर धुरे, नयनवा से लोर धुरे, मिले ना चयनवा नयनवा से लोर धुरे। हिमालय पे अइले हरिदास जी भेटइले, संगीत शिक्षा दे के पारंगत बनइले, कैले रियाज बारा, कैले रियाज बारा, साल रात दिनवा नयनवा से लोर ढूरे, मिले ना चयनवा नयनवा। चल दिए हिमालय पर्वत पर। हरिदास गुरु के पास पहुंचे, 12 साल इसी के लिए रात दिन मेहनत किए। संगीत ऐसा चीज है जेका पूरी जिंदगी सीख लिया, फिर भी संगीत के शिक्षा कबो पूरी ना हो सकत। हर एक दिन हर एक रोज नई नई चीज सीखे के मिलत है संगीत में। 12 साल रात दिन मेहनत करने के बाद आज बैजू चल दिया अपने पिता का बदला लेने के लिए। देखा पहले के गुरु और अब में गुरु में अंतर का बा। पहले के गुरु दक्षिणा तब मांगे जब लड़कियां लायक हो जाए तब। आया बोले गुरु पहले बेटवा तार 2 महीने फीस नहीं जमा बा, फीस जमा कर दे तबे भियान से आया, नहीं जी नहीं आया। अपने बाबू के लिए आया। अगर न जमा कर पाओ पहले अपने बाबू के लिए आया। गुरुजी आज बच्चे से दक्षिणा मांग रहे हैं। गीत बदलिए। कहा तो गुरुजी का रागया रागिनिया हो सिखले, गुरु के भजनिया हो सिखले, रागया रागया रागिनिया हो सिखले, गुरु के भजनिया हो सिखले, सुनाए बचवा सुनाए चेलवा, दिहा तू दक्षिणावा चुकाई होना, सुनाए बचवा गुरुजी कहें बेटा अब तार संगीत के शिक्षा पूरा, कुछ दक्षिणा कहें। गुरुदेव दक्षिणा का बात का करत है, दक्षिणा के बदले अपन जान तक गवाई सके थे। गुरुदेव मांगत है इनका गुरु के चरणवा
कवनो नागरिया हो जइहा अमृत के रस बरसइहा कवनो नागरिया हो कवनो नागरिया हो जइहा अमृत के रस बचइहा सुनाए बचवा सुनाए चलवा लीहा मत जानवा भधाई होला सुनाए बचवा लीहा मत जानवा भधाई साहब कहे ये संगीत अगर जान आई ले सकी लेकिन नीचा और उनका बता सकी थी कि कौनो चीज अपने से बड़ा न माने के चाहिए आए अगर तू बाप है तोहरो बाप के हुआ भैया हो पहले चेला लोग दे दे अब वाले कहाँ आवा सारे बहरे तुमका देखे वही नारियत मिलत बतावत चला चला या चलबा नारिये पे पता लाग गुरु नान के यहाँ गदेला इतना बड़ा बात गुरु कैसे देखे पड़ा भैया जमाना है तेरी के भाव में कवि जी भाव देते हैं सा के महानता बताते हैं इनका सुहाई साज साथे सारंगी अरे सुहाई साथ साथ सुहाई साज साथे सारंगी स्वर संगीत साधना स्वर्ग सुधा सुधराई अरे सुधराई अरे सुधराई स्वर संगीत सुधा सरगम सुघराई सुधा सरगम सा के महानता कवि जी बताते हैं इतनी बात जैसा बैजू बाबरा सुनता है चल दिया आज्ञा लेके कहा आगरा नगरी में पहुंचन ते अपन तान छेड़त है लोग जैसा देखत है देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर देखाई जब इतना कम उम्र के लड़का इतना बढ़िया गावे तो लोग सोचत है कवि जी भाव देते हैं आप आदरणीय श्री राम नरेश यादव जी तिलई बाजार की पावन धरती से 51 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार कहे का आप आदरणीय पुनाई श्री महेश चंद्र सोनी जी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार कहे का मटकी लेके घूमे पड़ाई मटकी लेके घूमे पड़ाई ओही यही रानवा ए यादव जी मटकी लेके घूमे पड़ाई ओही यही रानवा ए यादव जी मटकी लेके घूमे पड़ाई ओही यही मटकी लेके घूमे पड़ाई ओही यही रानवा ए यादव जी कनिका डालिदा जो रानवा ए यादव जी कनिका डालिदा जो रानवा ए यादव जी कनिका डालिदा जो रानवा ए यादव जी लेकिन गांव के लोग समझा रहे हैं बेटा इस क्षेत्र में गाना गाना गुनाह है पाप है कहे का
कर ललनवा हवे सुगनवा के कर ललनवा हवे सुगनवा गावा जानी गानवा ए बचवा के कर ललनवा हवे सुगनवा गावा जानी गानवा ए बचवा के कर ललनवा हवे सुगनवा गावा जानी गानवा ए बचवा के कर ललनवा हवे सुगनवा गावा जानी गानवा ए बचवा मुदई बन जाई राजनवा ए बचवा मुदई बन जाई राजनवा ए बचवा मुदई बन जाई राजनवा ए बचवा कहे बच्चा यहाँ गाना मत गा वरना वह बादशाह व अकबर तेरे लिए काल बन जाएगा। लोग सोच रहे हैं बता रहे हैं का सुनी बादशाह ले ही तो है पकड़वाई सुनी बादशाह ले ही तो है पकड़वाई सुनी बादशाह ले ही तो है पकड़वाई कायतन से मुकाबला करवाई कायतन से मुकाबला पाजी दुश्मन वाले ही जनवा पाजी दुश्मन वाले ही जनवा मानी जा कहनवा ए यादव पाजी दुश्मन वाले ही जनवा मानी जा कहनवा ए बचवा पाजी दुश्मन वाले ही जनवा मानी जा कहनवा ए बचवा पाजी दुश्मन वाले ले ही जनवा मानी जा कहनवा ए बचवा मुदई बन जाई राजनवा ए बचवा मुदई बन जाई राजनवा ए बचवा मुदई बन जाई राजनवा ए बचवा लोग सोचत हैं मना करत हैं कि आज कोने महतारी के आचल सुना हो जाए कोने घरे के दीपक बुझ जाए लोग सोचत हैं मना करते हैं लेकिन बैजू ना मानत नहीं संगीत देखना चाहते हैं मिलन पटेल आप आदरणीय श्री राम मिलन पटेल जी गधीना की पावन धरती से 51 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुके पहली बार लोग सोच रहे हैं समझा रहे हैं तनी बतिया सुनते मान तानसेन जी वाह आज केहू मिला बा अगर काका 30 साल के गायकी 12 साल के गायकी लेवा कितना तक का रिस्पांस मिले का बतावा तजुर्बा ज्यादा 30 साल वाले के रहे कि 12 साल वाले के रहे भैया तानसेन जी बुलवाई के बगली में मंच देवाए कि अगर इतना ही गावे के शौक बा तो पहले मुकाबला करा संगीत में हमका हरावा ओकरे बाद गावा नहीं ते अपन जान गवावे के पड़े लोग सोचते हैं यमुना जी के नदी के किनारे मंच लगा कभी जी भाव बदलत है कवि जी बताओ तो है का पातरा ही राम जी के पातरा ही राम जी के पातर तारी हैया हो रामा
बैजू बाबरा और तानसेन जी के मुकाबला बा कहे का जामुना के तीरे छिड़ल जामुना के तीरे छिड़ल भारी घाम सनवले जामुना के तीरे छिड़ा भारी घाम तनवय बाबू राग यो रगिनिया गूंजे राग यो रगिनिया गूंजे स्वाद के तरनवय बाबू तानसेन जी बैठन गावत तहन वह पलासी राग में जब राग छेड़े तो लोग सोचत है आखिर तानसेन जी के आगे आज तक ये अच्छे अच्छे नहीं टिक पाए क्या ये छोट सा लड़का काटे के लोग सोचत है आखिर लड़किया गाये का के करे महता आज लागत बा ओह कि कोनो महतारी के छोट सा लड़का या संगीत के वजह से अपन जान गवाई दे मोहम्मद सुभराती उर्फ ननकऊ भाई ये भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुके पहली बार तानसेन जी जब गायन तो गायकी के असर से जौन संगमरमर के मंच लगा रहा धीरे धीरे पिघल ही लगा वो मीठी आवाज सुन के और इतनी बतिया देखते मान तानसेन जी वही मजीरा वही में डाल दे यही मजीरा जौन बजावत जौन बजावत जब डाल दे गायकी जैसा बन भा मंच फिर अपने जैसा कहन कि अगर हमरे गीत के जवाब देख बा गाना गाई के मंच पिघलाई के जवन ई पत्थर बा जवन मजीरा बा का निकाल के दई दा हम मान जाब तो हमसे बड़ा गवैया है लोग सोचत हैं आज संगीत के वजह से दुई जिंदगी चले भैया जे हारे ओकर जान जाए की बा लोग सोचत हैं जब बैजू अपनी पारी पर गाने बैठता है लोग सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैजू का चेहरा निहारत है सिर्फ देखत है संगीत पापट के भाव में कवि जी लिखत है इनका अरे राग रागनी छिड़ल अरे राग रागनी छिड़ल छंद संगीत गीत की धारा में अरे राग रागनी छिड़ल छंद संगीत गीत की धारा में जीवन की उम्मीद हारिया जीत गीत की धारा मजीरा दिए डुबाई हो तो बंद संगीत हो गया बोले बात बढ़ाई हो अरे पत्थर पिघला कर देना पत्थर पिघला कर देना अब मजीर गीत की धारा में तो जीवन की उम्मीद हारिया जीत गीत की धारा में प्रस्ताव रखत है देखा आज के गवैयन में का बा
उनके आगे इतना यूट्यूब चैनल लाग बा वाह क्यों स्टार क्यों सुपर स्टार क्यों सम्राट क्यों महासम्राट वाह भैया देखा छह महीना गाए नहीं भैया सुपर स्टार वाह महासम्राट वाह लिखे वाले आप ही सब है हाँ भैया हो आज के कलाकारन में देख लेन पोस्टर पिस्टर अरे यार गजब वाह गजब मतलब लोग हमका यह लाई समझत वाह आय स्टार वाली भावना तुरंत हाँ तुरंत अहंकार लोग सम्राट महासम्राट अगर बनब छोड़ के वाह बढ़िया से गीत गवनई गाय ले जाता है तो चला जाबा नाम वैसा नहीं अमर हो जाए वाह कि जे नाही बा जेकरे जमाना में यूट्यूब चैनल नहीं रहन का आज कोई नाम नहीं होतो बा वाह साक्षात आप सब बैठे हैं प्रयागराज के धरती है भैया वाह ढेर समझावे की जरूरत नहीं बा वाह बैजू बावरा अपने पारी पे करत है का आल्हा के भाव में कवि जी भाव देते हैं हाय एक से एक बढ़ के बारे यही धरती पे बाबू दुनिया में अंतिम कुछ होला नहीं बैजू के रात सुन के पिघलल पत्थरवा भैया दिए है मजीरा तान सेन को गावे दूसर राग बैजू सुध सब खोले भैया हिरना के झुंड गईले फिर से देखा आप आदरणीय श्री शिवराम पटेल जी गधीना की पावन धरती से वाह 51 रुपए का महान आशीर्वाद। हेलो एक मिनट तेरा तन से न तब अपन रगिनिया अइले न हिरन तब गइले पगला कहे कि सब वन भटक के अइले गीत संगीत से कुछ मतलब न बा छेड़ दिए राग बज मन सब भइले मत मत होके तब हिरन गइले यार अरे मचल भारी बैजू जीत गईले तो तानसेन को दिए तब सूली पेटा यार जब दोबारा तानसेन बैठे बैजू की पारी आई
वाह बैजू गावत तहन मजीरा उठाई के दे देन गायकी केसर से वाह मंच पिघल गवा। वाह अब आपन देता है हां अब एपा जोड़ दे आहा तू भैया जोड़ दे। आज वाली संत करत है हाँ हां को से ज्यादा पता भैया कहे जब गायन तो जंगल से जितना भी हिरन रहे वाह हिरनों का झुंड मंच के पास चला आया। वाह हिरन जनवई करा था कैसे कूदत हन भैया आहा जैसे गायकी बंद भा वाह हिरन फिर से वापस चला गया। हाँ बैजू कहन कि चलिए ठीक है अब आपकी पारी वाह आपकी बारी आप बुलाइए उन लोगों को। अरे उनको यार जानवरों जियो जानवर आप परम सम्मानित आदरणीय आप गुरुजी जिनके लेखनी के कोनो जोड़ नहीं बा वाह परम सम्मानित परम सदय आदरणीय श्री अमलेंदु हमारा जी वाह गुरु जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे कि अब हिरनों का झुंड आपको बुलाना है तानसेन कहन बस इतनी छोट बात यह अहंकार कहन बस इतनी छोट बात जैसे बैठे गावत बजावत हिरन उते ना हाथ पगलाई गए कहन वो क्या है सब जंगल से भटक के चलाए हुए गीत संगीत जानवर का पता है जानवरों को क्या पता है कि गीत संगीत का होता है। अकबर जी कहे आप बुला सकते हैं कहें देखा बुलाए तो नहीं सकी लेकिन कोशिश करब। बैजू दोबारा जब बैठते हैं गायकी के असर से फिर से सारे हिरन मंच के पास आते हैं। सारे हिरन जितने भी हिरन थे फिर से मंच के पास आए। आज शोर होत बा कि इस कंपटीशन यानी इस प्रोग्राम के विजेता बैजू बावरा को बनाया जाए। आज तक बहुत सुलिप चढ़वाए रे भैया नंबर तोहरो आई अब तोहार बारी बा। तानसेन जी अकबर जी से कहते हैं अरे नाथ इतना दिन आपके दरबार में रहे छोड़ दे कहे ना आज तक बहुत दूसरे टंगावत रहे आज बारी तोहार बा। बैजू सोच रहा है कि हम अपने बाबू के बदला ली कि गुरु जी के बात माने वचन देकर आए थे। पहले के लोग जो वचन दे दे का काम करे वाले का कहा था कुछ येते ही पता नहीं है सुबेरे का कहा था संझक्का हो जाता है भगवान नहीं जाने। खड़ी के भाव में कवि जी भाव देते हैं इनका अरे रोवे बैजू पिता की अरे रोवे बैजू पिता की याद में फाटे छतिया अरे तो रोवे बैजू पिता की याद में फाटे छतिया ले ही बदलाया मानी हम गुरु के यही मार मत जान हो खत्म करो नियम सब छेड़े अपन तान अरे खुश भइले तब बादशाह तब खुश भइले अब बादशाह अब दिन रतिया बदलाया मानी हम गुरु के कहे बादशाह जी इ नियम खत्म करा कि केहू गाय बजाए नहीं सकत कहे लोग कितनो बेसुरा रहा आए लेकिन अगर वो अकेले में बा खुशी बा तू गाए गुनगुनाए जरूर का करबे जगाए का फांसी चढ़वा देबा आए लाल दुपट्टा क्या मेरा तिहे कलाकारी कलाकारी को वो घमंड न करे चाहिए आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल हितकारी।